सुबह सुबह प्रभात फेरी शुरू हो जाती थी। हम सबसे आगे रहते थे नारे लगाने में। मास्टर साहब आगे आगे चलते थे और हम उनके ठीक पीछे। कई बार तो लाइन कंट्रोल करने का जिम्मा हम खुद अपने हाथों में ही ले लेते थे। इससे माँ साहब की नज़रों में तारीफ होती थी, साथ में अपने साथ वालों में भौकाल भी बढ़ जाता था। किसी दोस्त के घर के बाहर से अगर रैली निकलती तो हम सारे लोग इतनी जोर से चिल्लाते थे कि उसके घर वाले हमारी आवाज सुन लें। हमें चाहिए क्या था? थोड़ी सी अटेंशन। अगर वो हमको मिल जाए तो दुनिया में रखा क्या है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी या कोई भी राष्ट्रीय त्योहार, हम प्रभात फेरी का जिम्मा खुद पर ही लेते थे। कभी कभी स्काउट का दलनायक नारे लगाने में हमसे कंपटीशन जरूर करता था, लेकिन भगवान ने ऐसी आवाज दी थी कि कोई कितना भी तेज चिल्लाए, हमारी आवाज सबसे बुलंद रहती थी। शायद इसके पीछे वजह भी थी, एक चेहरा जो मेरे तेज चिल्लाने पर मुस्कुराने लगता था। हम इंसानों की ना ये बड़ी अजीब आदत होती है, हमको हर जगह ज़रूरत होती है ध्यान दिए जाने की। उस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला मैं हमेशा इंतज़ार करता था 15 अगस्त, 26 जनवरी और टीचर्स डे का। लगभग 15 दिन पहले से हमको एक ज़ीरो पीरियड मिल जाता था। इस वक्त में जब सब लोग पढ़ाई करते थे, हम और हमारे जैसे कुछ लोग प्रोग्राम की तैयारी करते थे। सरस्वती वंदना से शुरुआत होती थी, इसलिए कुछ लड़कियां इसके लिए बहुत मेहनत करती थी। जयति जय जय मां सरस्वती। अभी जब कभी याद आती है ना उन दिनों की, तो ऐसा लगता है जैसे अरे कल की तो बात है यार। जिंदगी की पहली झिझक और डर हम स्कूल में ही तोड़ आए थे। हमें डर नहीं लगता था लोगों के आगे कुछ भी परफॉर्म करने से। हम बस ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी तारीफ करें और हमें इनाम मिल जाए। वो उम्र ही ऐसी होती है जहां हमें बस सराहा जाए तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जिस दिन स्कूल में प्रोग्राम होने वाले होते थे, उससे एक रात पहले हमें नींद ही नहीं आती थी। जूतों को पॉलिश कर पहली शाम ही रख दिया जाता था। कागज पर एक तिरंगा बनाया जाता था। उस टाइम हम खुद से ही तिरंगा बनाते थे और अपनी शर्ट में एक पिन से टांक लेते थे। कपड़े प्रेस करके रख दिए जाते थे। कभी जो लाइट नहीं आती थी या जिसके घर में प्रेस नहीं होती थी, वो कपड़ों को बिस्तर के नीचे तह करके रख देता था। अगली सुबह प्रोग्राम में पहनने वाले कपड़े अलग होते थे, स्कूल ड्रेस अलग होती थी और हमारे पांव जमीन पर नहीं रहते थे। उस दिन अगर स्कूल जाते हुए गलती से बारिश हो जाए तो मन खराब हो जाता था। इस बात से नहीं कि बारिश हो गई, बल्कि इस बात से कि इतने दिनों से मेहनत की है, प्रोग्राम कैंसिल ना हो जाए। भगवान से हम प्रार्थना करते थे कि भगवान जी आज बारिश ना भेजना। बस पिछली रात अगर बारिश हो जाती थी तो हम अगली सुबह अपना जूता बहुत बचा कर रखते थे। कई बार तो जूते के बाहर प्लास्टिक चढ़ा लेते थे। प्रोग्राम शुरू होता था और हम आ जाते थे एक अलग ही जोश में। जब प्रिंसिपल साहब तिरंगा फहराते थे, इतनी खुशी होती थी कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। प्रोग्राम पूरे होने के बाद हमें लड्डू मिलते थे और हम जो बच्चे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे, हमको एक्स्ट्रा लड्डू मिलते थे। वो दिन शानदार थे। आज भी जब उनकी याद आती है तो मुस्कुराहट उतर आती है चेहरे पर। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा। आपकी भी अगर कुछ खूबसूरत सी यादें हैं तो मुझे बताइए।